क्या बीजेपी की जेब में है पेंशन? क्या सपा की जेब में है पेंशन? क्या कांग्रेस की जेब में है पेंशन? नहीं। किसी पार्टी की औकात नहीं कि मेरे देश के 98.5 लाख पेंशन विहीन और उनके परिवारों को खरीद सके। मोदी जी सुन लो, भरोसा है उस 56 इंची सीने पे। सांसें ऐसे ऐसे हो जाएंगी, सांसें चलनी मुश्किल हो जाएंगी। पहली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से भारत की सरकार पे मुकदमा कायम करा दिया, पहली बार। तो अगली बार चक्का जाम नहीं, दिल्ली जाम होगी, हड़ताल करनी पड़ी तो हड़ताल होगी। कोने कोने से पेंशन बहाल कराने के लिए जो क्रांतिकारी साथी आज दिल्ली के इस क्रांतिकारी मैदान जंतर मंतर की पवित्र भूमि पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको सादर अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। आप चाहे जितना चीख लो, चिल्ला लो, शोर मचा लो, लेकिन अगर आप वार्ता तक नहीं पहुंचते तो फिर हाल वही होगा कि 100 दिन चले लड़ाई को। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को कुछ पार्टियों की झोली में बेचकर आपके मुद्दे को तमाशा बना दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो फलानी पार्टी के साथ चले गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो ढमकानी पार्टी के साथ चले गए, अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो किसी और पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। तो दादा ये बताओ, 2019 में कर लिए, हमारी लड़ाई हम पार्टी से मांगने जा रहे हैं कि भारत की सरकार से? हम पार्टी से पेंशन मांगने जा रहे हैं या भारत की सरकार से? हाथ उठा के बताओ सीधे सीधे, पार्टी से या भारत की सरकार से? हम लड़ेंगे तो पार्टी से या भारत की सरकार से? माननीय नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ किसी पार्टी से न लड़ने आए हैं, ना किसी पार्टी के विरोध में आए हैं, और ना हम किसी पार्टी के समर्थन में आए हैं। डॉक्टर साहब चला रहे हैं। हम यहाँ किसी पार्टी वार्टी के लिए नहीं आए हैं, हमारी टोपी किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हम अगर हैं तो या तो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, चंडीगढ़ के कर्मचारी हैं। हम किसी पार्टी के कर्मचारी हैं क्या? नहीं। हाथ उठा के बताओ, आप में से कौन आदमी किसी पार्टी का कर्मचारी कोई है क्या? नहीं। कोई है क्या? नहीं। तो हम पार्टी से थोड़ी मांगेंगे। और किसी पार्टी की, किसी भी पार्टी की, किसी भी पार्टी की, न सपा की, न बसपा की, न असपा की, न प्रसपा की, न कांग्रेस की, न भाजपा की, किसी की औकात नहीं कि हमें खरीद सके। किसी पार्टी की औकात नहीं कि मेरे देश के 98.5 लाख पेंशन विहीन और उनके परिवारों को खरीद सके। आज हम लोग जो भी बात कहेंगे वो भारत की सरकार से कहेंगे, भारत की किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं कहेंगे। मंजूर है? मंजूर है। हमें आलोचना करनी होगी तो हम सरकार की करेंगे, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मंजूर है? मंजूर है। आज हम पेंशन की डिमांड करेंगे तो भारत की सरकार से करेंगे, किसी पार्टी के बस की बात नहीं, किसी पार्टी की औकात नहीं। आज हम पुरानी पेंशन के अलावा अगर पे कमीशन को समय से लागू करो इसकी बात करेंगे तो भारत की सरकार और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। गलत या सही? गलत या सही? क्या बीजेपी की जेब में है पेंशन? क्या सपा की जेब में है पेंशन? क्या बसपा की जेब में है पेंशन? क्या प्रसपा की जेब में है पेंशन? क्या कांग्रेस की जेब में है पेंशन? फिर जो आपको अपने रास्ते से भ्रमित करते हैं उनकी बातों में आना नहीं है। हम बात करेंगे तो सरकार की करेंगे, खिलाफत करेंगे तो सरकार की करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। मंजीत पटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत पटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जब जब दिल्ली को ललकारा है, जब दिल्ली को ललकारा है, तब भारत की सरकार झुकी है, हमें बुलाया है और हर बार हम कुछ न कुछ लेके आए हैं। पहली बार 1 अप्रैल 2019 को इसी भारत की सरकार ने, बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, सपा ने नहीं, बसपा ने नहीं, प्रसपा ने नहीं,
भारत की सरकार ने अपने अंशदान को 40% बढ़ाया, 10 से 14 किया या नहीं किया? दूसरी बार 2021 में जब पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा था, पूरी दुनिया में, हमने पहली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से भारत की सरकार पे मुकदमा कायम करा दिया, पहली बार। तालियां, जोरदार तालियां। और जानते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं भैया, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहली बार फिर झुकी सरकार, चलने दो। फिर झुकी और 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने एनपीएस में ही ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प लागू किया कि नहीं? लेकिन बड़े अफसोस की बात, जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, बड़े बड़े अपने आप को पेंशन पुरुष कहते हैं, उनके राज्यों में आज तक वो लागू नहीं हुआ। अभी मैं 24 अगस्त को मध्य प्रदेश गया था, वहां मेरे भाइयों ने मुझे बताया कि वो 30 मार्च 2021 का गजट अभी तक मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। मैंने उनसे वादा किया कि जब हम 2 जनवरी को मध्य प्रदेश आएंगे तो या तो पुरानी पेंशन बहाली का विकल्प लेके आएंगे, नहीं तो सरकार चलाना मुश्किल करके जाएंगे। 2 जनवरी मध्य प्रदेश चलो मध्य प्रदेश। 2022 में पहली बार जब हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से भारत की सरकार पर 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस और ओपीएस की समस्या को लेकर के कमेटी का गठन करवाया, पहली बार, तो उसके बाद 24 अगस्त को 2024 को यूपीएस का नया जिन्न निकल के सामने आया। हम ये नहीं कहते कि हमारी डिमांड यूपीएस की थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ा। यह महत्वपूर्ण था कि हम खाली हाथ वापस नहीं गए। अब 2025 में हम जंतर मंतर से आपको भरोसा दिलाते हैं कि 2026 में जो 2 ओल्ड पेंशन स्कीम की जो सर्वप्रमुख मांग है, 2026 में हम हूबहू पूरी की पूरी पुरानी पेंशन बहाल करके लाएंगे। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तला लग रही है कि हमने जब आंदोलन किया, हमको एक दिन बाद, एक हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर हर बार भारत की सरकार ने बुला के बात की। और सबसे बड़ी बात, अभी एक खबर आई है कि 11 नवंबर को वित्त राज्य मंत्री ने आपके डेलीगेशन को बुलाया है। संसद भवन चलना है इनके साथ, तैयार है चलना। 11 नवंबर 2 दिन बाद कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। व्यक्ति का साइन सब लोग उठा के बताए, सारे लोग, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। अगर 11 नवंबर 2 दिन, तारीख कितने तारीख को? अगर माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, जिन्होंने हमारे डेलीगेशन को बुलाया है, पहले तो धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे देश के जो कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए, उनकी आवाज पर संज्ञान लिया। जोरदार तालियों के साथ। ऐसा होता नहीं है हिंदुस्तान में। बड़ी रैली हुई, बड़ी रैलियां हुई इसी दिल्ली में, कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला मैदान। खाली हाथ आए थे? नहीं। हाँ, जो था जेब में उसको भी निकलवा लिया। 11 नवंबर को 2 दिन बाद जब हमारा डेलीगेशन बैठेगा, आपको सूचना आ जाएगी। और मुझे भरोसा है, अभी भी मुझे भरोसा है उस 56 इंची सीने पे। भाई, वो प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, 140 करोड़ लोगों के हैं।
है कि नहीं है? है। मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो, मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो। 2 दिन बाद अगर उन्होंने यह आश्वासन नहीं दिया कि आपकी कैबिनेट के साथ या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इस मुद्दे पर ओपीएस के सभी समाधान हेतु आपके प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई तो अगली बार चक्का जाम नहीं, दिल्ली जाम होगी, हड़ताल करनी पड़ी तो हड़ताल होगी। आवाज दो, आवाज दो। लेकिन मैं पूरे इस साल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के परिवार की तरफ से, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन संघ की तरफ से, प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच दिल्ली की तरफ से, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से, उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज यूनियंस की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि 4 महीने बहुत है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। 4 महीने, 4 महीनों में अगर हम कुछ हासिल नहीं किए, ज्यादा कुछ हासिल नहीं करना है, 80% पेंशन हम लोग ला चुके हैं, 20% कराना है, 20%, केवल 20%। और वो 20% और जैसे ही बहाल हो गई फिर मोदी जी पर छोड़ते हैं कि उसका प्यारा सा नाम नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम रख लेना। और इससे बढ़िया क्या बात होगी? कभी मोढेरा का नाम बदल के नरेंद्र मोदी करते हो, कभी गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम करते हो। अरे हमारी भी पेंशन का नाम आप पे छोड़ दिया। 1 करोड़ लोग तैयार है, लेकिन तैयार हैं, तैयार हैं, हाथ पीछे वाले तैयार सारे है, सब लोग तैयार है, तैयार हैं। लेकिन हमारा कर्मचारी कभी भी रिटायर हो, कभी भी रिटायर हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले, चाहे उसे जबरिया रिटायर कर दिया जाए, उसको 50% आखिरी वेतन का प्लस डियरनेस अलाउंस पेंशन के तहत गारंटी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? और एक बात और, दूसरी बात, कर्मचारी का जितना अंशदान है, किसका हाथ उठा के बताओ, कर्मचारी का जितना, दोनों हाथ उठा के बताओ, कर्मचारी का जितना अंशदान है वो ब्याज वापिस नहीं, ब्याज सहित वापिस होना चाहिए। मंजूर है बड़े भाई? मंजूर है बड़े भाई? मंजूर है? ब्याज सहित। वो चाहे नौकरी छोड़ दे, चाहे उसे नौकरी से हटा दिया जाए, और चाहे वो रिटायर हो जाए, हर हाल में उसका पैसा ब्याज सहित उसको वापस मिलना चाहिए। फिर चाहे तुम उसका नाम नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रख दो, चाहे प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम रख दो, और चाहे भारत पेंशन स्कीम रख दो। ये सरकार बड़ी चालाक है, ये नाम बदलने में बड़ी माहिर है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ, ये सरकार नाम बदलने में माहिर है कि नहीं? अगर आप चालाक नहीं हुए, अगर आप स्मार्ट नहीं हुए, तो इसी एनपीएस का नाम बदल के ओपीएस कर देंगे। और फिर हमें 22 साल लग गए समझाने में कि एनपीएस खराब है, यूपीएस खराब है। 22 साल और लग जाएंगे कि दादा तुमको ओपीएस नहीं मिला, खाली ओपीएस उसका नाम मिला। चलेगा? 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 नहीं ना।